ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, आपने दलील सुनी, वो कह रहे हैं, वो खुद ही मान रहे हैं, हालांकि अतुल लौंडे पाटिल या फिर किशोर तिवारी, कि वो इरिटेट हो गए, इसलिए उन्होंने इस तरह से जो अधिकारी है वहां पर उनसे बातचीत की है। आरोप उनका यह है कि विपक्ष के नेताओं की चेकिंग हो रही है, उनकी नहीं हो रही, अंजना आप लोगों जी की नहीं हो रही है। अंजना जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे एक बहुत ही शालीन और बड़ी संयमित भाषा का प्रयोग करने वाले राजनेता हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बात की है, इसका सीधा इंडिकेशन सिर्फ एक है कि इन लोगों को ये पूरा विश्वास हो गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। एक बहुत संयमित संयमित व्यक्ति जो बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करता हो, वो अचानक इस प्रकार की बातें करने लगे। जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने काम किया हो, वो जानते हैं कि जब हम अधिकारियों को या कर्मचारियों को कोई दायित्व देते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। एक तरफ ये लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपात करता है, दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग के अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग, ये सीधा मतलब है कि इनकी सरकार नहीं बनने जा रही, महायुति की सरकार बनने जा रही है। दूसरा, अभी अतुल भाई ने कहा कि जैसे हमने चुनाव आयोग को शिकायत की कि यहाँ की जो डीजीपी हैं उनको गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति दी गई है, उनको हटाया जाए, और चुनाव आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उनको हटा भी दिया। तो इनके सारे आरोप अपने आप में ये सिद्ध करते हैं कि चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारी पूरी तौर से निष्पक्ष होकर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष ना होते तो विपक्ष की इस मांग पर उनको क्यों हटाया जाता? बोल लें, उसके बाद किशोर जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है सर। अरविंद तिवारी जी, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर, जल्दी से रिएक्शन इस पूरी घटना पर। देखिए, पूरे पिक्चर को आप लोग जो है पिक एंड चूज की बात हो रही है। मानना है, मेरा ये समझ है कि आपको टोटल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए पूरे सिचुएशन को। आज उद्धव जी ने जो कहा वो उसका संकेत आप समझिए कि वो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके जरिए वो किसी और को संदेश दे रहे हैं जिनके आदेश पे ये पूरा कारोबार चल रहा है। महाराष्ट्र के पूरे देश ने देखा है कि यहाँ पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन आज के तारीख में बीजेपी की ये सेल और फ्रंटल के रूप में काम कर रही है। तो इसमें नई बात तो है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन और उनके कारोबार पे कहीं ना कहीं संशय तो उभरता ही है। वो उभरता हुआ संशय जो है उसके बारे में आज अगर ओपनली व्यक्त करें तो भारतीय जनता पार्टी और सबको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और संकेत के रूप में कहा जाता है, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहा था, देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अचानक चिंतित हो गए जब सत्ता जा रही थी। एक आप सेकंड, समझे नहीं अरविंद जी। देखिए अरविंद जी, एक बात अगर पॉलिटिकल आरोप है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा सकता है, वीडियो दिखाकर कि मेरी जगह जगह इतने बजे यहाँ चेकिंग हुई, इतने बजे यहाँ चेकिंग हुई, मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अधिकारियों को कहना कि तुम आज बैग खोलो, कल मैं तुम्हें खोलूंगा, या एमपी के हो, गुजरात के हो, ये शोभा देता है क्या? इसका जवाब दीजिए ना। मेरी भी चेकिंग हुई है 2-2 बार। मैं भी वीडियो बनाकर ये कह सकती थी कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं कि ये कम से कम चेकिंग तो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के दिन में 10 स्पॉट पे तो हमारी चेकिंग होती है। हम दिन भर मुंबई में टहलते हैं तो 10 स्पॉट पे हमारी भी चेकिंग होती है, और इरिटेशन तो होता ही है, इसमें सिंपल सी बात है। लेकिन ये है कि आप सिर्फ अगर टारगेटेड ऑपोजिशन के ही लोगों को गाड़ी चेक करेंगे और उसमें सत्ता पक्ष वालों को अगर आप नहीं चेक करेंगे, इसकी कोई, ये कुछ लोग खाली कह रहे हैं कि इनकी चेकिंग हुई है। किशोर तिवारी जी, फौरन आ रही है, एक बार अजय आलोक जवाब दे दें उसके बाद। देखिए, घुमा फिराकर आरोप यही लग रहा है अजय आलोक जी कि आप अपनी गाड़ियों की, आपके जो नेता हैं उनके चॉपर्स की चेकिंग नहीं हो रही है, विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। आप बात नहीं समझ रही अंजना जी। ये लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है। ये 23 तारीख की एडवांस प्लानिंग अभी से हो रही है। ये चुनाव आयोग को बायस्ड कह रहे हैं, जबकि आप खुद बता चुकी कि देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग हो चुकी, अमित शाह की चेकिंग हो चुकी, जेपी नड्डा की चेकिंग हो चुकी, चुनाव आयोग का बयान आ चुका। लेकिन ये लोग अभी से चुनाव आयोग को टारगेट करना शुरू कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, ताकि 23 तारीख की फील्डिंग करने के लिए जब उतरेंगे तो एम्यूनिशन कुछ ना कुछ रहना चाहिए। ईवीएम आएगा, चुनाव आयोग आएगा, सब कुछ आएगा। अरे फ्रस्ट्रेशन तो चेहरे पर दिख रहा है मुझे। किशोर तिवारी बदहवास हो जा रहे हैं, बीच में चिल्लाने लग रहे हैं, उद्धव ठाकरे आपक हो जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोलने लग रहे हैं। ये लोग डिफेंस में कुछ से कुछ बोल रहे हैं। लोग इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट क्या हो जाते हैं? कानून का शासन है, कानून अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, तो आप इरिटेट होइएगा। आप हैं कौन इरिटेट होने वाले? मैं तो कह रहा हूं स्वतः संज्ञान ले चुनाव आयोग किशोर तिवारी का, अतुल जी की बात का, और एफआईआर करे उद्धव ठाकरे पे। ये लोग धमकी दे रहे हैं, अभी टीवी से, नेशनल टीवी पे बैठ के भी धमकी दे रहे हैं। अब जवाब दीजिए।
ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का स्वरूप दिख रहा है क्या? यही है ना, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि मेरी जांच कैसे कर दी, अगर की तो फिर वीडियो बन रहा है, उनको वापस उनके काम करने के दौरान ये सब कहा जा रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात बोलूं मैं, यवतमाल के कलेक्टर से मैंने पूछा और सोलापुर के कलेक्टर वर्षा ठाकुर से बात हुई, और चालीसगांव के कलेक्टर से पूछा, वाशिम के कलेक्टर से पूछा। हमें दिल्ली से सख्त आदेश थे कि पूरी चेकिंग करके वीडियो भेजो, तो कलेक्टर मिनट टू मिनट अपडेट लेके बना रहे थे। देखिए, हमको भी मालूम पड़ता है ना, हमको भी मालूम पड़ता है। और मैं अभी बता रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ये पहली बार हेलीकॉप्टर या चार्टर प्लेन से प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बीजेपी के जो सक्रिय सदस्य बोल के इलेक्शन कमीशन के आयुक्त बने राजू कुमार, ये आने के बाद पहली बार महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे के बेटे की हेलीकॉप्टर की चेकिंग करके उसे परेशान किया गया है, और सब महंगा पड़ेगा अजय जी ये। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं। और मैं बता रहा हूँ दिल्ली में कि उद्धव जी से कल के टकराना, एफआईआर की जगह भी एफआईआर हो जाएगी, अरेस्ट ऑर्डर निकल जाएगा। अरे भाई करो ना, तुमको अरेस्ट ऑर्डर डरता निकल जाएगा चुनाव आयोग पे, आप इस तरह अरे से बोल रहे हैं। डरते नहीं भाई, अरे उद्धव डरते ठाकरे नहीं, प्रचार नहीं कर पाएंगे 5-6 दिन, बेल लेनी पड़ जाएगी। धमकाओ मत, मैं आपको बोल रहा हूँ धमकाओ मत। हाँ, तुम है ना बाबा सिद्दीकी थोड़ी हूँ मैं जो डर जाऊंगा। बदमाश मत होइए। 23 तारीख के लिए रखिए सब एनर्जी, 23 तारीख के लिए एनर्जी रखिए, अभी बदमाश होने की जरूरत नहीं है। अजय जी ना तो तुम्हें कोई मारा है। उद्धव ठाकरे की चेकिंग हो गई। अरे उद्धव ठाकरे ना हुए क्या हो गए भाई? उद्धव ठाकरे ना हुए क्या हो गए? डोनाल्ड ट्रंप हो गए क्या? महाराष्ट्र में हमारी चेकिंग वेकिंग देश के नागरिक नहीं है क्या? इस देश का कानून उन पे लागू नहीं होता है। अरे भाई, देश का कानून पे लागू नहीं होता है। अरे शिवसेना, अरे भाई क्या उखाड़ देंगे। अरे भाई अरे तुम रुको ना यार, मुझे बोलने दो। शिवसेना बोलेगी वही होगा। अरे इलेक्शन के लायक उखाड़ देंगे क्या होता है? नहीं, उखाड़ देंगे बोले किशोर जी, ये कैसी भाषा है? उखाड़ देंगे क्या होता है? कहाँ से उखाड़ेंगे? अरे पौधा थोड़ी है गमले का कि उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ये क्या होता है? नहीं, कंगना रनावत का बंगला कैसा उखाड़ा था, उखाड़ देंगे, यही सब वो वैसे ही उखाड़ देते हैं। हमें तुम रोक नहीं सकते। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो अपमान किया है उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आती है? बगल में शर्म आ रही, बैठे हुए हैं। कल खड़गे जी ने कहा कि गेरुआ, या तो गेरुआ बस पहन लो या राजनीति कर लो। बाला साहब गेरुआ ही पहनते थे ना, लेकिन उनसे कुछ नहीं पूछेंगे। अरे बाला साहब ठाकरे राजनेता थे। अरे ये योगी गंभीर, खड़गे जी ने कहा जो गेरुआ पहनेगा उसको राजनीति करने का हक नहीं है। बाला साहब जीवन भर गेरुआ पहन के राजनीति की है, लेकिन कांग्रेस से पूछने की हिम्मत नहीं है आपको। अच्छा, अब हो गया इन दोनों बात कीजिए, खोल दूंगा, उखाड़ दूंगा, किशोर जी, देख लूंगा। किशोर जी, ये उखाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, कंगना रनौत का जो किया था वो करूंगा, मैं तो दर्शकों के उस पर छोड़ती हूँ कि वो खुद समझे, उनके विवेक पर, कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। इस तरह की भाषा और ओपनली इस तरह से बोलना क्या सही है नहीं है? अतुल जी, मैं इस पर आपसे टिप्पणी भी नहीं लूंगी कि आप इसको सही मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि मुझे पता है कि सब अपनी अपनी भाषा बोल रहे हैं। चुनाव का टाइम है, ये मर्यादा तोड़ने से भी ऊपर की बात है कि आप टीवी पर किसी को ऐसे कहें। लेकिन जो चुनाव आयोग की तरफ से अतुल जी जानकारी दी गई, नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच के संदर्भ में आयोग के अधिकारियों द्वारा सख्त प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सत्ताधारी दल के प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 24 अप्रैल 2024 बिहार के भागलपुर में, गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी 21 अप्रैल 2024 को बिहार के कटिहार जिले में हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब चुनाव आयोग का जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो सिर्फ विपक्षी नेताओं की ही चेकिंग कर रहा है। अतुल जी, देखिए, ये मैं भी दर्शकों के विवेक पे छोड़ देता हूं कि देश का भारत चुनाव आयोग है या भाजपा का चुनाव आयोग है, ये भी मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं जिस तरह से आपने छोड़ा। और अपेक्षा करता हूं कि जब आप दूसरों को टोकते हैं कि बीच में ना बोलिए, तो आप अजय आलोक को भी टोकेंगे, क्योंकि बदहवासी उनके इससे ज़्यादा आती है और वो ज़्यादा किसी पे तंज न किसे, क्योंकि उनको आईना दिखाऊंगा तो तकलीफ हो जाएगी। मीनाक्षी लेखी जी मंत्री थी, सांसद थी। धमकी किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं अभी, और सच्चाई बताना और धमकी का अंतर भी बताता हूं।
उन्होंने कहा था ज्यादा बोलो मत, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई आ जाएगी। और यही ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का इस्तेमाल करके जितने लोगों पे इन्होंने रेड कराई थी, ब्रजभूषण सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर, ये हमारे ब्रजकिशोर, उनकी पूरी की पूरी पार्टी पर उन्होंने आरोप किए थे। और राजदीप सरदेसाई ने जो बुक लिखी है उसमें ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, और उसमें जो राजदीप सरदेसाई के साथ छगन भुजबल ने बात की थी, तो छगन भुजबल ने बताया मैं 75 साल का हो गया, 17 महीने मुझे जेल में रखा था, फिर मुझे जेल में जाना नहीं इसलिए मैं बीजेपी में गया। उन्होंने अजीत पवार जी के बारे में बताया कि सुनेत्रा भाभी पवार, उन्हें जेल में डालने की बात चल रही थी तो उनको पसीना आ गया और वो बीजेपी में चले गए। हम लोग पवार साहब के पास गए थे और पवार साहब ने मना कर दिया था कि इस तरह से बीजेपी में जाना नहीं। तो इसे कहते हैं धमकी देना, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना, इसे कहते हैं लोगों को डराने की कोशिश करना। और आलोक भाई, मैं बता रहा हूं, मेरा नाम अतुल लोंढे पाटिल है, ध्यान में रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला हूं मैं, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। यहां से धमकी नहीं देना और इलेक्शन कमीशन को उनका काम मत सिखाना। मैं जो बोलता हूं सच बोलता हूं। आज तक एक भी केस आपकी स्टैंड नहीं हो पाई मेरे ऊपर। आपने हर जगह केस करने की कोशिश की है आपके लोगों ने। छोटे छोटे लोगों से मेरे पे जो केस डालते हो ना, एक केस खड़ी नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं जब आर्ग्यूमेंट करता हूं तो मैं सभ्यता से करता हूं, मैं तथ्यों के साथ करता हूं और जब जो भी बोलता हूं सच बोलता हूं। अब मैंने ईडी सीबीआई का इनकम टैक्स का जो है ना सारा बताया, और ये किरीट सोमैया ने भी कहा था, मैंने नहीं कहा था। तो इस महाराष्ट्र की संस्कृति यशवंतराव चौहान जी की संस्कृति है। यहां पर विरोधकों को, विपक्षी को सम्मान देने का काम 2014 तक होता था। यहां पर एक अलग संस्कृति थी, एक मेलजोल का भाव था। नितिन गडकरी जी ने अपने बेटे के शादी में शरद पवार जी के पैर क्या छू लिए थे, तो इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था नॉर्थ में कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे यहां विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इतना साथ में साथ चलकर महाराष्ट्र का विकास करता था। आज महाराष्ट्र किस पायदान पर रखे हैं? देश के प्रधानमंत्री आते हैं और भूल जाते कि दाबड़ी में उन्होंने क्या वचन दिया था किसानों को। आज रोज की 7 आत्महत्या हो रही मेरे विदर्भ में, वहां पर सोयाबीन का इतना बड़ा इशू है। कल पाशा पटेल जी मेरे साथ एक चैनल पर थे, मैंने जब सोयाबीन का और कपास का विषय निकाला, उनकी दिंडी देवेंद्र फडणवीस के साथ की बात निकाली, जैसे ही वो सभा में गए, सभा से उनको भागना पड़ा। कल हिंगोली की सभा हुई थी, क्योंकि ये विषय है अंजना जी, दुर्भाग्य इस बात का है अंजना जी कि इस महाराष्ट्र में आकर बटेंगे तो कटेंगे। अजीत पवार जी पर, और आ रही हूँ एक सेकंड गुलाब चंद दुबे जी, मैं आ रही हूँ। ब्रिजमोहन जी, उन्होंने सीधा आपकी पार्टी के नेता का पूरा बखान किया, तो जवाब दीजिए, क्लैरिफिकेशन दीजिए। जेल के डर से सुनेत्रा पवार के जेल डालना, अजीत पवार की पत्नी के जेल जाने के डर से आप लोग गए? अंजना जी, मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को, आरोप लगे इससे कोई इनकार नहीं। आरोपों की 26 से 30 साल तक जांच हुई है और उस हर एजेंसी ने जांच की जो इस देश के अंदर है, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो सेल टैक्स की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे सीबीआई की हो, चाहे ईडी की हो, या इसके अलावा जो अधिकारियों की जांच कमेटी बनती है उन तक ने जांच की। और उसके बाद जब कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिली तो कोर्ट से इन सारे लोगों को बरी किया गया। कोर्ट ने कहा है कि अब चूंकि इनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिले, इसलिए इन सबों को छोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं, लेकिन कभी भी जाकर उन्होंने इस बात को देखा नहीं। कोर्ट पे जाके देखे, जो ईपी लगी है उसको जाकर देखे कि किस ढंग से उस सारे केसों के ऊपर कोई तथ्यात्मक जानकारी ना मिलने के कारण सारे लोगों को बरी किया गया। ये बात सच है, ये बात भी सच है। रुक जाइए अतुल जी, बाकी लोग बोल नहीं पा रहे हैं। गुलाब चंद दुबे जी, जल्दी से इसके बाद मुझे तिवारी जी के पास जाना है। जी, मैं अतुल साहब के पास आना चाहता हूँ। अतुल साहब ने जिस बेबाकी से आपने कहा कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले हैं, हमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल आप मर्द मराठा हो सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से आपने ओजस्वीपूर्ण भावों से आपने बात रखी, इस वक्त संभाजी खतरे में है। आपको ओवैसी के किसी नेता ने कहा जिसकी संभाजी कौन है, इसके बारे में आपका क्या बोलना है? अरे अस्तित्व महाराष्ट्र की अस्मिता खतरे में है इस वक्त। सभी मामले को खड़ा होने की आवश्यकता है। छोड़ दीजिए पार्टी। हम तो आपके इस चैनल पे कहना चाहूंगा, जिस वक्त हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जब अपने जात जमात की बात आएगी उस वक्त पक्ष का पक्षधर और पक्ष का रखेल बनकर राजनीति करने से बेहतर अपने लोगों का जूता टालने का काम करिए। आप किसी पक्ष का पक्षधर भाषा की मर्यादा रखिए। ऑडियो डाउन कीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। आप कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं भाई साहब? कौन से शिंदे गुट से मतलब ये आए हैं प्रवक्ता? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सर, डोंट यूज सच लैंग्वेज। किस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं? अमर्यादित भाषा क्या आपने बोला अभी? प्लीज बचिए ऐसी भाषा से। ये बन के रहना और वो बन के रहना। जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क 2 लाइन में। मिस्टर तिवारी, अरविंद तिवारी, 2 लाइन सर, टाइम खत्म हो गया है। अरविंद तिवारी। देखिए आरोप जिन लोगों के पे आरोप लगे, अभी ब्रिजमोहन जी कुछ कह रहे थे कि सब बरी हो गए हैं,
वो सब जिनको क्लीन चिट मिल रही है, जैसी सत्ता परिवर्तन सत्ता के गोद में जाके बैठ जाते हैं तो उनको क्लीन चिट मिल जाता है। इतने साल तक इन पे आरोप लगे और ये संयोग ही रहता है कि जैसे परिवर्तन हो किशोर जाता है तिवारी वैसे जी, उनके ऊपर क्लीन चिट मिल जाता है। किशोर तिवारी जी 2 लाइन सर, किशोर तिवारी जी। जी सर, टाइम की कमी। किशोर तिवारी जी। अंजना, वो क्वेश्चन जी आप डिस्टर्ब हुई, मैं अनकंडीशनल एपोलॉजी अजय से भी मांगता हूं और डिबेट की मर्यादा रहनी चाहिए। ईसीआई के इसमें उद्धव जी ने कोई गलत नहीं बोला, उद्धव जी विनम्रता से ही बोले और उद्धव जी का सभा में भी आए, सभा में भी उन्होंने वो विषय बोला। टाइम कम है सर। अतुल जी 2 लाइन। अतुल जी सिर्फ 2 लाइन सर, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर के महाराष्ट्र में आकर बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहना, इसी किसानों का सुनना नहीं, बेरोजगारों के बारे में बात नहीं करना, महिला सुरक्षा। अजय आलोक जी 2 लाइन सर। अजय आलोक। अंजना जी, पूरे डिबेट में आपके ये लोग गोल पोस्ट चेंज करते रहे, लेकिन अभी तक किसी ने उस सरकारी कर्मचारी से माफी मांगने की बात नहीं मांगी जिसको डराया गया, धमकाया गया। उल्टा ही चैनल में बैठ के मुझे ही धमका रहे हैं और सब कुछ धमका रहे हैं। ठीक है, लास्ट में तिवारी जी ने गोल पोस्ट चेंज कर लिया। कार्यक्रम का अंत करते हैं।